मैंने ऐसे आदमियों को देखा जो मंत्र सिद्धि दिल्ली में 1943-44 में हरिप्रकाश मजिस्ट्रेट दिल्ली के होते थे। उनके बड़े भाई ऋषि प्रकाश जी सोनीपत के बहुत बड़े जमींदार हैं वो। अब तो पता नहीं मृत्यु हो गई। वो मुझे मिले और उन्होंने बताया, उन्हें किसी महात्मा ने एक मंत्र बता दिया। अपने फार्म पर जाकर, खेतों पर जाकर, सैकड़ों बीघे जमीन थी उनकी, सैकड़ों से भी ज्यादा। मां खेत पर जाते और कुआं था, स्नान किया और भजन करने रात्रि में बैठ गए। उस मंत्र को जो किसी बाबा ने बता दिया था, वो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, मैं कुछ चमत्कार देखना चाहता हूँ। वो किसी यक्षिणी का मंत्र था और वो 40 दिन के बाद वो यक्षिणी उस मंत्र के प्रताप से आ गई। बाबा ने बता दिया था कि ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, आप लगातार इसके पीछे पड़े रहिए। एक दिव्य प्रकाश पुंज का ध्यान करते हुए वो ऋषि प्रकाश जी दिल्ली के मजिस्ट्रेट के भाई, जो सोनीपत के जमींदार, आज भी उनके खानदान के लोग हैं, मेरे पास दिल्ली में आए थे और उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई कि मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में देखा। अब वो शक्ति मेरे पास से चली गई है, ये भी कहा उन्होंने। हुआ क्या, वो शक्ति आ गई, एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में उपस्थित हुई और कहा, मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो मंत्र बाबा ने मुझे दिया था, मैंने आपका आह्वान किया है। उन्होंने बता दिया था ऐसा ऐसा जंगल में एकांत में जाकर मध्यरात्रि के समय ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को जप करो। मैंने किया, आपकी बड़ी धन्यवाद है आपका जो मुझ पर कृपा के लिए आप आए। तो मुझे रखना है तो आपको 102, 103 बुखार हर समय रहेगा 24 घंटे, और इसके बारे में कोई दवा नहीं लेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं। इस प्रकार वो बात, कोई उपाय नहीं करेंगे इस बुखार को उतारने का। पर ये एक स्पेशल शर्त लगा दी उसने, उस शक्ति ने। कोई बात नहीं, ठीक है। और उसने, उस शक्ति ने, उस ऋषि प्रकाश जी ने मुझे बताया कि उसने उसी समय ताली बजाई और हाथ ऐसे किया। मेरा जो इतने 100 एकड़ का फॉर्म था, वो सारे खेत एक सैरगाह में बदल गए। नौकर चाकर, हजारों बांदियां और सब ऐशाराम के पूरे सामान वहाँ उपस्थित थे। एंजॉय करने के, आनंद मनाने के झूले लगे हुए थे, तरह तरह का आमोद प्रमोद करने की सब वस्तुएं उपस्थित थीं। और हमारा हाथ पकड़ा उस शक्ति ने और जंगल में घूमते रहे बहुत समय तक, कई घंटे हो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होने का टाइम हुआ, उन्होंने कहा अब हम चलते हैं। और उस शक्ति ने ऐसे हाथ किया और वो वहाँ से सब कुछ गायब हो गया और वो शक्ति चली गई, ठीक है। और उसके बाद वो अपने घर आ गए। ऐसे कई दिन तक लगातार वो चलता रहा। वो ऋषि प्रकाश जी उस सब दृश्य को देखकर बड़े हैरान थे कि ऐसी शक्ति भी मंत्र के अंदर होती है, उससे देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, आज से मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए 1960 के आसपास की बात है, ये उन्होंने मुझे बताया। और उसके आसपास उन्होंने बताया कि उसके बाद उनकी माताजी ने देखा मेरे लड़के को बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं दवाई लाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। वो किसी नजूमी के पास पहुँच गई, बहुत मना करा ऋषि प्रकाश जी ने, फिर नहीं मानी। माँ तो माँ होती है। और उसने कोई भभूत दी और वो भभूत का पानी में घोलकर उनके ऊपर डाल दिया और उससे एकदम वो जो यक्षिणी शक्ति थी वो देवी आ गई सामने। किसी को दिखाई तो दे नहीं थी, उनको दिखाई दे थी। आपने क्यों बताया ऐसी बात, ये जल आपके ऊपर क्यों छिड़का गया? अब हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। और वो अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार यह सत्य है कि मंत्र आज भी प्रत्यक्ष हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे कितने, एक नहीं
2-4 लोगों से मैं मिला हूँ जिनको साक्षात था, ये तो मेरे बहुत दूर के संबंधी लगते थे, इसलिए मेरे संबंधी ने पकड़ के लाए थे। इस प्रकार ये एक अद्भुत बात मैंने इस कली काल में अब से कुछ ही समय पहले बताई। आप 60 साल 1960 में ये घटना मैंने बताई और ये प्रत्यक्ष थी बात। इस प्रकार आज भी अगर यदि मंत्र आप सिद्धि में लगें, ये तो बड़ी बात है। मंत्र सिद्धि होना, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, सीधा सरल बनना पड़ेगा आपको देवता से कि मंत्र में देव में कोई संदेह की बात ही नहीं होनी चाहिए, तब सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है।